अगर स्वस्थ रहने का अधिकार प्राप्त करना है तो सेहत के प्रति फर्ज भी निभाने होंगे। ये विचार पिछले दिनों 8 मई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में साकार हो उठा, जब रेकी हीलिंग फाउंडेशन द्वारा एक विशाल कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेकी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सर्वव्यापक जीवन शक्ति। भारतवर्ष में प्राचीन काल से प्रचलित इस विद्या को प्राण शक्ति या संजीवनी शक्ति कहा गया है। आज के दौर में जीवन को सशक्त बनाने की इसी विद्या को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन के विश्व विख्यात गुरु डॉक्टर N.K. शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा। आपने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसमें हम अपने जीवन में उस प्रकार की एक जागृति की हम लोग जाने वाले हैं कि जिस जागृति से जो हमारे जीवन में हमें चाहिए, स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद, हम इन चीज़ों से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम मुख्यतया कार्यशाला है, इट्स बेसिकली ट्रेनिंग वर्कशॉप। तो आज के इस कार्यक्रम में हम 2 काम मुख्यतया करने वाले हैं। पहली चीज़, हर आदमी में बहुत सारी आंतरिक क्षमताएं होती है। हम मरते दम तक शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अलावा हम कोई क्षमताओं के बारे में पूरे एजुकेशन में, सेक्शन में या कभी जान नहीं पाते हैं। तो ये जो हमारी इंटरनल पावर्स हैं वो क्या क्या है, हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदर शारीरिक मानसिक क्षमताओं के अलावा एक परामानसिक क्षमताएं भी है जिसको हम सूक्ष्म शक्तियां कहते हैं। ये शक्तियां इतनी हमारी शक्तिशाली है कि अगर हम इन शक्तियों को जान लें, जिसमें हम उसका नाम है रेकी, टेलीपैथी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ क्लैरवॉयंसी, पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग, पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइकोकाइनेटिक पावर्स, ऐसे बहुत सारे अनेकों पावर्स है हर आदमी के अंदर। पिछले 25 वर्षों से लगातार रेकी हीलिंग फाउंडेशन अपनी अपील टू हील के जरिए भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। लक्ष्य एक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रेकी प्रशिक्षण द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से सेहतमंद हो सकें, और इसका जीता जागता उदाहरण बन गई ये कार्यशाला, जिसमें भाग लेने के लिए एक विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। इस मौके पर नजर आई देश विदेश की अनेक गणमान्य हस्तियां। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई मशहूर फिल्म अभिनेत्री और सांसद श्रीमती हेमा मालिनी। इस सेमिनार का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। रेकी मैंने भी सीखी है कई साल पहले, और वो मेरे लिए कितना काम आया मैं आपको बताना चाहूँगी। लेकिन जब मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूँगी। जब मैं फिल्म जगत में एंटर हुई थी, आई वॉज हार्डली 14 or 15 year old. That time the producer from South, he took me for the film, and after doing 1 or 2 days shooting, he rejected things, saying that I was not fit for that role or not able to do it properly. So that time I was very heartbroken and I was very upset, and then I was just praying to God, what happened, why? Though I was not very keen to be an actress at that time, because just my mother inspired me that you should. So okay, then that time I took it as a challenge. I said, no, I have to do it. But I don't know what is acting, because there was no institution or anything. I was just a dancer, classical Bharatanatyam dancer. And then I just prayed to God, and then I said, I have to do it, and you have to make me do it. I have to do it. Once I kept on saying, it just happened, and suddenly a producer comes to me from Bombay, from South only, and he wanted to make a Hindi film, and that was Sapnon Ka Saudagar. So I was offered that. इस अवसर पर पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों ने अपनी बात कुछ इस तरह कही। I arrived here 25 years ago in one of my first few classes. Here comes a couple
came to the airport, picked me up, and I knew him as Dr. N.K. Sharma. And then his wife came, and they came for the class. And in that class, in that Reiki class, all I did was put the spark, the fire, to awaken within him the knowing, the consciousness, and transform him. I didn't do this. The Reiki energy did this. I did not make him to what he is today. He's kind of a giant now, you know? But he picked up the fire within him. He awakened it, he transformed it, and ran with it. And in the biggest word in Reiki is sharing. He shared it with each and every one of you. So our role always changes. At one stage we are the student, at one stage we are the master, the teacher. So this keeps us grounded and humble. So the way I've seen N.K. Sharma has broken into the international scene, it amazes me. And I salute him. N.K. Sharma, Dr. N.K. Sharma and Dr. Savita, thank you. शर्मा जी से जान पहचान कुछ ही समय पहले हुई, लेकिन इनसे मिलने के बाद जो हमारी गीता बोलती है कि जो 3 प्रकार के गुण हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस, तो ये बड़े गुडनेस में रहते हैं। और उसका कारण क्या है कि शायद जिस चीज़ को ये पिछले काफ़ी लंबे समय से अपने जीवन में अपना रहे हैं और जो लोगों को बता रहे हैं, वो इसी कारण से है कि ये क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं। और जो व्यक्ति भी मोड ऑफ गुडनेस में है, हम उसके अंदर देख सकते हैं कि वो हमेशा खुश नजर आएगा, वो खुशियां बांटता नजर आएगा, उसके अंदर गुस्सा नहीं मिलेगा, लालच नहीं मिलेगा, ग्रीड नहीं मिलेगा। तो जो भगवत गीता या हमारे ग्रंथ बताते हैं कि ये गुण किसी व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, तो मैं देख पाता हूँ वो शर्मा जी के अंदर हैं। रेकी एक ऐसी सरल और असरदार विद्या है जिसके द्वारा अपनी शक्तियों को पहचान कर स्वयं की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यशाला में आए तमाम लोगों ने मन और मस्तिष्क की ऊर्जा को संचालित करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण रहा रेकी का हीलिंग साइट, जिसके तहत परामानसिक शक्ति, विचार शक्ति, टेलीपैथी, मानसिक शक्ति, कॉमेडी, हिप्नोसिस और डायनेमिक मेमोरी की थेरेपीज शामिल थी। इस कार्यशाला के आयोजन से इतना तो हुआ कि आज के युग में तनावग्रस्त दिनचर्या को नियमित रखने के लिए रेकी जैसा सरल और असरदार साधन लोगों तक पहुंचा। रेकी का नाम ही है प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति सिर्फ प्राणी देती है और कुछ नहीं देती है, बट रेकी ने लोगों को जीवन दिया है, नया प्राण दिया है, नया जीवन दिया है। और जिसने भी रेकी का उपयोग किया है, बड़ी से बड़ी बीमारी में से लोग बाहर निकले हैं। Stressful life is going on right now, so it is very important to be spiritual, and people don't know how to be spiritual. So this is very important. Reiki teaches you how to control yourself, and then it teaches you so many things, you know. So you can achieve so many things, and then people feel very upset कि मेरा काम नहीं हुआ, you know. So we say कि you are the creator of your own destiny. So अपना destiny में जो चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं रेकी के थ्रू, which I have experienced। देखिए, केयर वर्ल्ड के साथ मैं पहले भी जुड़ा रहा हूं और केयर वर्ल्ड मेरा बहुत प्रिय चैनल भी है, तो मैं चाहूँगा कि केयर वर्ल्ड के साथ फिर से जुड़ूं। और केयर वर्ल्ड जो सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर जो इतना काम कर रहा है, तो चूँकि मेरा विषय है स्वास्थ्य, तो मैं चाहूँगा कि ये चैनल खूब फले फूलें और खूब दुनिया तक पहुँचे, ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो। एनर्जेटिक और हेल्दी रहने के लिए इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे। इस संकल्प के साथ ये कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई।